गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज, बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। बहुत ध्यान देकर समझना। लक्ष्मी कितनी होती है? जम के बोलो, लक्ष्मी कितनी होती है? आप लोगों ने वैभव लक्ष्मी की किताब पढ़ी होगी, तो कितनी लक्ष्मी है? 8। गणेश जी कितने होते हैं? अष्टविनायक की कथा सुनी होगी। गणेश जी कितने होते हैं? 8। सरस्वती भी, वीणा देवी भी अपने अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। पर कभी मन पर विचार कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, इंद्राणी बहुत हो गई, पर मां पार्वती अनेकता में नहीं हुई। मां जगत जननी तो एक थी, एक है और एक रहेगा। मां पार्वती एक स्वरूप। किसी ने पूछा मां पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं। और मां पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवादिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धन लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है। रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना। एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे। और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना। प्रातः समय पर जब हम पितरों के लिए जल छींटते हैं तो क्या गणेश शंख की रेखा का प्रयोग भी कर सकते हैं? नहीं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, गणेश मुखी जो शंख होता है, जो बच्चा तोतरा बोलता है, जिसकी वाणी नहीं होती, श्रवण शक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हो, जवान व्यक्ति की हो, या कोई अधेड़ जिसकी श्रवण शक्ति कम होती चली जा रही है, जिसके सुनने की शक्ति कम हो रही हो, बोलने की शक्ति कम हो, वाणी में हकलापन हो, तोतरापन हो, गणेश मुखी शंख वहां काम आता है। गणेश मुखी शंख का प्रयोग वहां होता है।
और गणेश मुखी शंख का एक प्रयोग और है, यदि लीवर पर सूजन आ रही हो, डॉक्टर बोल रहा है कि ये आपके आसपास लीवर के आसपास में सूजन है और इसका दवाई होगी, इलाज कराना पड़ेगा, कराओ। अब डॉक्टर से इलाज भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं कराना, कराओ। पर उसके साथ में गणेश मुखी जो शंख है उसके जल का आचमन भी जरूरी है, उसमें फायदा मिलना प्रारंभ। पर होना चाहिए गणेश मुखी शंख। शंख की भी बड़ी विधानता है साहब। एक राक्षस मुखी शंख होता है, जो राक्षस वृत्ति शंख होता है। वो राक्षस वृत्ति शंख अगर घर के अंदर रहता है तो जरा सा कपड़ा पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया तो विवाद, 5 मिनट बहू लेट उठकर आई तो विवाद, भोजन में कुछ त्रुटि हो गई तो विवाद, भाई भाई में कोई क्लेश हो गया, जरा सी बात हो गई तो विवाद, देवरानी जेठानी में, इसको कहते हैं राक्षसी शंख की महत्वता। वो शंख जब तक घर के अंदर रहता है तब तक वो आपको अशुद्धता का भाव देता ही रहता है। समझ में नहीं आता, हमने पत्रिका भी दिखाई, हमने वास्तु शास्त्रियों को भी दिखाया, हमने नारायण नाग बाली भी करवाया, हमने कालसर्प दोष भी करवाया, हमने वास्तु पूजन भी करवाया, हमने सारी पूजन करवाई, उसके बाद भी घर में शांति क्यों नहीं है? तो मतलब पूजन वाले स्थान पर कोई शंख ऐसा रखा हुआ है जिस शंख के कारण हमें दोष लग रहा है। हम सब कुछ बदल दिए पर पूजन के स्थान पर हमने नहीं देखा कि हमने क्या चीज ऐसी रखी है जिससे हमको तकलीफ हो रही है। 4 लोग खाने वाले, सास है, ससुर है, बहू है, बेटा है, उनकी छोरा छोरी है, फिर शांति कहां गई? कोई कारण हो सकता। उस समय पर गंगा जल का प्रयोग करिए, गंगा जल का प्रयोग। महाराज माता स्वरूपा ने गंगा जल हथेली में लेकर शिवलिंग पर समर्पित करा। कृपा क्या हुई है कि शंकर भगवान का दर्शन माता स्वरूपा को हुआ। एक दिन अंगिरा ऋषि और माता स्वरूपा गंगा माता स्नान कर गंगा का पूजन कर रहे थे, शिव की आराधना करी। शंकर भगवान सामने प्रकट हुए। क्या बात है अंगिरा जी, क्या हुआ? स्वरूपा हुआ क्या है? स्वरूपा कहती हैं कि मुझे जो संतान प्राप्त हो, मैं ये चाहती हूं कि मेरी संतान हमेशा अग्रण्य भाव में रहे। संतान सुख हो यह भाग्य की बात है, पर संतान से सुख हो यह सौभाग्य की बात है। 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है जिसमें जो माता पिता के घर में बेटी जन्म लेती है और वो कन्यादान नहीं करता तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। माता के शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं अगर वो कन्यादान नहीं करती। जिस बच्ची का जन्म देती है उस बच्ची का अगर कन्यादान नहीं होता, अगर माँ बाप अपनी बच्ची का कन्यादान नहीं कर पाते तो माँ बाप को भुगतना पड़ता है और उसकी जवाबदारी बेटी और बेटों की होती है जो अपने माँ बाप से कहें कि हमारा कन्यादान करो, आप कन्यादान करो, आप ढूंढो लड़का, आप ढूंढ कर लाओ, मैं कहीं दूसरी जगह विवाह नहीं करूंगी, जहां मेरा बाबुल चाहेगा विवाह वही करूंगी। तब बाप का हृदय भी प्रसन्न चित्त हो जाता है। कहां मेरे घर में औलाद हो वो औलाद बेबहुबान हो। और शिव जी ने कहा स्वरूपा तेरे गर्भ से जो संतान होगी वो संतान कोई साधारण नहीं होगी, देवताओं का भी जो गुरु बनेगा वो बृहस्पति तेरे गर्भ से जन्म लेगा। तो क्यों चिंता करती है, वो बृहस्पति तेरे गर्भ से आया। नंद पुराण महेश्वरी समाज द्वारा जो हुई थी, अगर वो श्रवण करिए तो उसमें बताया गया कि कुछ चीजों के दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का दान नहीं है। हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ज्वार का दान करने से रोग से मुक्ति होती है, रोग से मुक्त होता है, उसी तरह आप चिंता मत करो बृहस्पति देव। अब आप जाइए, इंद्र को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जब बृहस्पति महाराज चले गए और भगवान शंकर ने कहा दिया बृहस्पति महाराज अब आप जाना मती, उस देव गुरु के सिंहासन पर आप मत बैठे,
आप रखो। बृहस्पति महाराज वापिस आ गए। इंद्र को लगा बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, बृहस्पति महाराज को बुलाने गए, नहीं आए। इंद्र को क्रोध आ गया, उन्हें विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। कौन थे ये विश्वरूपा? इंद्र के भाई, दिति की संतान, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। अब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, बैठ गए। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, एक मुख से भाग ग्रहण करना, दूसरे मुख से सोमपान करना, तीसरे मुख से राक्षसों को भाग देना। इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति पद पर, प्रतिष्ठा पर आगे बढ़ता चले जाता है, उसका जब बहुत जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है, तो उसको थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है। थोड़ी सी गया था, आदर ज्यादा मिल गया था, अहंकार सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। भाई, मंदिर जाने से क्या मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार जो सिर में भरा रहता है, जब भगवान के चरणों में हम झुककर प्रणाम करते हैं, हमारा ये मटका अहंकार का जो खोपड़िया में भरा हुआ है, सिर में भरा हुआ है, वो अहंकार का पूरा मटका देवाधिदेव महादेव के सामने खाली हो जाता है। अभिमान वहां लुढ़क जाता है। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी कहते तुम वो दो जो तुम्हारा खुद का। अब तुम्हारा खुद का क्या है? शरीर क्या तुम्हारा है? ये तो माता पिता का दिया हुआ है, ध्यान देना। कपड़े तुम्हारे हैं, जन्म लिया था तो नग्न पैदा हुए थे। आभूषण तुम्हारा है, सब पूर्वजों से मिला है। वैभव तुम्हारा है? नहीं। मनुष्य का अपना कुछ है तो व्यक्ति का अहंकार खुद का है। शंकर भगवान कहते हैं जो तुम्हारा खुद का है वो मुझे दो, और व्यक्ति का अहंकार खुद का होता है। इसलिए मंदिर जब जाओ, कथा में जब जाओ, तो अहंकार लेकर मत जाना। जाना तो अपना अहंकार भगवान को समर्पित कर कर आना कि मुझे यह अभिमान नहीं रखना प्रभु, यह अहंकार आप रख लीजिए, यह अभिमान मुझे नहीं चाहिए। इस अहंकार का मैं क्या करूंगा? ये शुगर की जो बीमारी हो रही है ना, ये तुम्हारे मीठे नी बोलने से हो रही है। पहले के समय में जितना तो मीठा तुम नहीं खाते, उतना पहले के समय के लोग मीठा खाते थे। जी हाँ, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ईमानदारी से बोलो माताओं, पहले के लोग इतनी खिचड़ी, उसमें 2 कटोरी घी, और जितने लोग मारवाड़ के बैठे हो, राजस्थान के बैठे हो, जरा हाथ उठा ना, मारवाड़ी जितने बैठे हो राजस्थान के। अगर मारवाड़ी, अरे सभी हो क्या, मारवाड़ी अगर बैठे हैं तो वहां तो घी का पीपा संक्रांति पर साथ में रखते थे, और खिचड़ी बनती थी, और थालियों में घी मिला के और गुड़ शक्कर मिला के जो शुगर की बीमारी कहां से आई? तुम्हारे पास से आई है शुगर की बीमारी। कहीं पहले के लोग भी घी खाते थे, पहले के लोग भी शक्कर खाते थे, पहले के लोग भी गुड़ खाते थे। पहले किसी को शुगर होती थी क्या? अरे बोलो तो जम के। किसी को इंसुलिन लगती थी क्या? नहीं। शुगर की कोई जांच करता था क्या? नहीं। खूब जीते थे 90 साल 100। जैसे ही मीठा बोलना चालू करोगे, परिवार के लोग तुम्हें पूछने लगेंगे, हमारे काका जी इतना बढ़िया बोलते, हमारी काकी जी इतना बढ़िया बोले, हमारी चाची जी बहुत बढ़िया, हमारे नाना जी बहुत बढ़िया, हमारी भाभी बहुत बढ़िया। जैसे ही मीठा बोलना चालू करें, शुगर बीपी सब लेवल में आना चालू हो जाए। बोलना तो चालू करो। बना हुआ भोजन कर रहे हो तो आपसे निवेदन है, भले भोग लगाओ चाहे मत लगाओ, जब भोजन की थाली सामने आए तो एक बार हाथ जोड़कर भगवान से इतना जरूर कह देना, महादेव ये भोजन कर रहा हूं, अमृत कर देना। बस इतना कहना और खा लेना, भोजन अमृत हो जाए। ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हो जाएगा वो अन्न। पर गुरुजी हम ट्रेन में भोजन करेंगे और ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो शर्म आएगी, तो नरक कपड़न से डरत है, नरक पड़न से ना है। झुककर प्रणाम करने में ये डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, और ऊपर गए और मां पर तो दादा क्या कुटाई होगी। फिर तुम कुछ भी खाओ, गैस पर बना हुआ अगर कुछ भी खा रहे हो तो पहले भगवान को नमन कर दो, प्रणाम कर दो। बस हाथ भी नहीं जोड़ सकते तो दिल से प्रणाम कर दो। हृदय से तो कह सकते हो, इतना तो कर सकते हो 1 सेकंड के लिए, बस नेत्र झपके उठाए, उतनी देर में तो महादेव खाकर निकल गए और प्रसाद हो गया, अमृत हो गया। इतना तो कर सकते हो। भोजन बना है प्रभु,
बस हाथ जोड़ा, शंकर जी अमृत कर दीजिए, पा लीजिए। रोज प्रतिदिन भोजन को अगर हाथ जोड़कर खाओगे, ये पक्का है, जिंदगी में किसी रोग के कारण हॉस्पिटल नहीं जाओगे, शिव जी उसको अमृत कर देंगे। आप बोलो तो उसको। एक भजन माताएं गाती हैं, बड़े प्रेम से गाती हैं, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग। जिन्होंने दान दिया तो ऐसा कैसा दान दिया कि दानवीरों की गिनती में युधिष्ठिर नहीं आए, दानवीरों की गिनती में अर्जुन नहीं आए, दानवीरों की गिनती में भीम नकुल सहदेव नहीं आए, दानवीरों की गिनती में केवल राजा कर्ण आए। ऐसा क्या दान दिया? दो कथा है राजा कर्ण की और बड़ी विचित्र। एक, अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि दानवीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है, तो भगवान ने कहा कि समय आएगा जब मैं बताऊंगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने एक सोने का पर्वत खड़ा कर दिया और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सोने का पर्वत है, मेरा मन कह रहा है कि तू एक काम कर, तू सबको सोना दान कर, तेरे हाथों से जा भर भर के दान कर। अर्जुन ने सारे नगर में सूचना कर दी, कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सोना दान किया जाएगा, आ जाओ। सारे गांव के लोग लाइन लगा कर आ गए। अर्जुन ने तगाड़ी भर भर कर, एक एक तगाड़ी सोने की सबको देना प्रारंभ कर दिया। सब डला भर भर कर सोना लेकर चल दिए। अर्जुन दे देकर थक गया, पर वो सोना खत्म नहीं। अर्जुन ने भगवान द्वारकानाथ से कहा कि प्रभु अब मेरा दान करते करते मैं तो थक गया, मैं सोना दान नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा ठीक है। भगवान ने कर्ण को बुलाया, कर्ण ये सोने का पहाड़ है, दान करना। कर्ण ने सूचना करवा दी सारे नगर में, कल सोना वितरण होगा, आ जाना और ले जाना। सारे की सारे आ गए, खड़े हो गए। कर्ण ने हाथ जोड़कर बोला, भैया तुम सबको जितना सोना चाहिए, ये पहाड़ है, तुम हो, जिसको जितना चाहिए लेकर चले जाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो कर्ण दान कर रहा है, क्या कर रहा है? सबसे कह दिया जिसको जितना चाहिए उठा कर ले जाओ। कर्ण को बुलाया भगवान ने, अर्जुन के सामने पूछा, बेटा कर्ण ये बताओ कि कर्ण तुमने ये सोने का पहाड़, तो कहा प्रभु सोने का पहाड़ मेरा था ही नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं कि कितना देना है, कितना देना है, मैं क्यों टेंशन लूं? जिसका पहाड़ जो जाने। और दान करने का आपने कहा, तो ये भक्त लेने वाले और आप देने वाले, तो बीच में मैं देने वाला कौन? जिसकी जितनी मर्जी हो भर के ले जाए, मेरा क्या है? अर्जुन स्तुप्त हो गया देखकर, स्तुप्त। कई लोगों की आदत रहती है, किसी के यहाँ सत्यनारायण जी की कथा में जाते हैं और अगर उनको प्रसाद का कटोरा दे दिया जाए कि लो प्रसाद बांटो, तो वो आधी आधी चम्मच बांटेंगे। अरे प्रसाद वाले का प्रसाद तेरा काम है देने का, अच्छा दिया जाए, तो तेरा क्या जाए? अरे तो सबको भी तो देना। आखिरी में सबको देने के चक्कर में इतना सारा प्रसाद बढ़ गया, तो घर का मालिक ही बोला पूरे ही बांट देते, काहे को इतना सारा बचा लिया? हम घर में गिने चुने 4 लोग तो हैं, अब 4 लोग में इतना सारा प्रसाद रह जाएगा, कौन खाएगा, क्या करेंगे? सब बांट दो। हमारे यहाँ सबको मालूम होगा, एक लोमश ऋषि की कथा आती है। लोमश जी, उनके शरीर का एक बाल टूटता था। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाले अगर कोई ऋषि हैं तो लोमश ऋषि हैं। फिर भी उन्होंने अपना झोपड़ा नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया। अगर तुमको मालूम पड़ जाए कि तुम 500 साल जिए हुए, सबसे पहले तुम कहोगे 500 साल में जियोगी? 500 साल बनाओ, जरा जोरदार अच्छा महल बनाओ, जोरदार कालीन बिछाओ। 500 साल रहना है तो मकान तो अच्छा होना चाहिए ना, गाड़ी भी जोरदार होना चाहिए, बंगला जोरदार होना चाहिए। अब तुम सबको मालूम है कि 100 साल नहीं जी रहा आज का आदमी, 70-80 में कम निपट जाओ, कौन सा भरोसा है? पहले तो फिर भी सोचा जाता था कि 100 साल तक जिएगा। आज के जमाने में तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब निपट जाएगा। और आजकल तो नई बीमारी, वो अटैक ऐसा हो गया है, हार्ट अटैक, बेचारा कहीं का जिम कर रहा है तो ही आ जाता है, कहीं का खाना खा रहा है तो आ जाता है। अभी एक हमें कोई ने बताया था, आशीष ने, कि एक तमिलनाडु में एक पति पत्नी की शादी हुई और दोनों शादी करके घर के अंदर आए। पहली विदाई बहू की हो रही थी और पत्नी को अटैक आ गया। मालूम पड़ा पति को सूचना मिली, पति को भी अटैक आ गया, दोनों ही निपट गए। श्वास रुक जाएगी चलते चलते।
अब कई लोग ऐसे होते हैं कि पंडित जी पूजन करा रहे हैं या कोई मालूम पड़े बहुत बड़ी जलाधारी है। अब उज्जैन में आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग थोड़ा सा बीच में होता है, जलाधारी बहुत दूर होती है, ऐसी गोल होती है। अब आप लोग जब पूजन करने बैठते हैं तो महाराज जी ने जैसे ही महादेव को चंदन लगाया और चंदन लगाकर हाथ में जल लेकर हाथ धो दिया। तो धोया काय पे? जो ये पार्वती जी का जो स्थान है जलाधारी है, आप हाथ धोया हुआ जल जब इस पर गिरा देते हो तब हृदय में अपने परिवार के प्रति भय उत्पन्न होने लगता है। कहीं मेरे पति के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, भय की अनुभूति उत्पन्न होती है। अब भय मिटाता कौन है? मान लो सपने गलत आ रहे हैं, विचार गलत आ रहे हैं, दृष्टि गलत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा एक्सीडेंट फिर ना हो जाए, ऐसा लग रहा है एक बार दुकान डाल ली, दूसरी बार घाटा ना लग जाए, पहले घाटा लग चुका है, एक दुकान डाली थी वो नहीं चली, दूसरी फिर नहीं चलेगी तो क्या होगा? जिसके मन में ऐसा विचार आ जाता है उसको केवल एक बेलपत्री, दोनों पत्तियों में लाल चंदन, डंडी में पीला चंदन, जलाधारी पर जो अशोक सुंदरी बनी है वहां बस इस तरह से उसको रख देना है। जिंदगी में कभी भय आता ही नहीं है, भले कितनी भी तुमने सोच ली हो। एक दुकान में घाटा लग भी गया तो दूसरी दुकान दमकर चलती ही है। ये पत्ती का नियम है बेलपत्र।